नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय माँ भारती। भविष्य की उड़ान युवान के फोर्थ सेशन में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लाए हैं एक नया टॉपिक, मेंटल डिप्रेशन से विद्यार्थी कैसे उभरे, साथ ही हाउ टू चूज युअर राइट कैरियर। इन दो विषयों पर आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ हैं सचिन खत्री सर। सचिन खत्री सर, आपसे निवेदन है कि आप आज के विषय की भूमिका बताएं। देखिए दोस्तों, अक्सर हम विद्यार्थियों को जब पढ़ाते हैं या मैंने जो नोटिस किया है कि कई बार हम उनको समझ नहीं पाते हैं। मैं इसकी एक शुरुआत एक कहानी से करूँगा कि एक टीचर अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी जिसका नाम राजू रहता है और उससे पूछती है, राजू चलो बताओ 2 आम और 2 आम कितने आम होंगे। तो राजू खड़ा होता है और बोलता है, टीचर 5 आम है मेरे पास, टोटल 5। फिर बोलती है, बेटा फिर से सुन ले क्वेश्चन ध्यान से कि 2 और 2 आम कितने होंगे। तो फिर राजू बोलता है 5। अब टीचर गुस्से से बोलती है, राजू 2 आम और 2 आम कितने होंगे। फिर राजू वही आंसर देता है, टीचर 5 आम। अब टीचर बोलती है, बेटा 2 और 2 कैसे हो गए 5। तो वो विद्यार्थी वो बोलता है कि मैडम 2 आम और 2 आम और 1 आम मेरे पास भी है, तो टोटल 5 आम हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि क्या हम स्टूडेंट की विचारधारा को समझ रहे हैं, क्या हमारा समाज, टीचर जो भी है वो विद्यार्थी की विचारधारा को समझ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका जवाब नहीं होगा मनीष जी, क्योंकि हमारा समाज क्या करता है कि विद्यार्थियों पे प्रेशर डालता है कि वो डॉक्टर बन रहा है तो तू भी डॉक्टर बन, वो इंजीनियर बन रहा है तो तू भी इंजीनियर बन, अगर वो इस लाइन में गया है तो तू भी रन। आंटी बोलेगी, बुआ बोलेगी, चाचा बोलेंगे कि वो भतीजा ऐसा कर रहा है तो आप भी वैसा कर लो। कहने का तात्पर्य वही है कि समाज क्या करता है, जो स्टूडेंट पानी की तरह है, साफ निर्मल है, उसमें अपने अलग अलग कलर घोल रहा है। जैसे अगर काला रंग डालेंगे तो किस कलर का पानी हो जाएगा, काला। अगर ऑरेंज कलर का डालेंगे तो ऑरेंज, पीले कलर का डालेंगे तो पीला। तो वैसे ही हम समाज के जितने व्यक्ति, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे दूसरा व्यक्ति है, वो उस निर्मल जल में अपने कलर घोल रहा है और उस कलर का रंग क्या कर रहा है, बदल रहा है। स्टूडेंट की विचारधारा क्या है उसको समझना आवश्यक है मनीष जी। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारा पूरा टॉपिक इसी पर रहेगा कि विद्यार्थियों की विचारधारा को समझते हुए उनके कैरियर को कैसे चुना जाए, उसमें हम कैसे मदद कर सकते हैं, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट और एज अ सोशल वर्क हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, हम उसी पर आएंगे। अब मनीष जी इस पर अपने विचार रखेंगे। देखिए, वर्तमान में हम शुरू करते हैं। सरकार द्वारा 10वीं के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया गया है। बहुत से विद्यार्थी इससे खुश हैं, बोला जाएगा अधिकतर विद्यार्थी इससे खुश हैं। लेकिन एक वर्ग विद्यार्थियों का ऐसा भी है जिसे हमने इग्नोर कर दिया है या जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले से मेरिट में आने के लिए तैयारी की थी, ईमानदारी से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की थी, और उन बच्चों को जनरल प्रमोशन के निर्णय से कहीं ना कहीं आघात पहुंचा है, कहीं ना कहीं उन्हें मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का डर है, इस चीज़ का भय है कि जनरल प्रमोशन के बाद जो उनका रिजल्ट आएगा वो उनके लक्ष्य के अनुरूप, उनकी इच्छा शक्ति के अनुरूप आएगा या नहीं। जिस मेरिट में आने का उन्होंने सोचा था, जिस बड़े से बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने का उन्होंने सोचा था, वहाँ वो एडमिशन ले पाएंगे या नहीं। अब ये सारे प्रश्नों के जवाब तो भविष्य के कर्त में छुपे हुए हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट क्या आएगा और उनके रिजल्ट को देखते हुए या फिर जो भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े कोर्सेज हैं, उनके एग्ज़ाम का क्राइटेरिया कोविड के अनुसार चेंज होगा या नहीं, ये भविष्य की समस्या है। वर्तमान की समस्या ये है कि इन विद्यार्थियों में जो मेंटली डिप्रेशन क्रिएट हुआ है, जो अवसाद के सामने आज ये विद्यार्थी कर रहे हैं, उससे ये विद्यार्थी कैसे बाहर आ सकते हैं, कैसे निजात पा सकते हैं इस समस्या से। तो जहाँ तक मेरा विचार है, विद्यार्थियों को मैं सजेशन देना चाहूँगा, अपनी शिक्षा के अलावा जो एकेडमिक पढ़ रहे हैं उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी है, म्यूज़िक है, स्पोर्ट्स है, ड्राइंग है, ऐसे बहुत से कला है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, जिससे आपको खुशी मिलती होगी, आत्मसंतुष्टि मिलती होगी, सकारात्मकता का भाव आपके अंदर उत्पन्न होता होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय ऐसी चीज़ों में लगाई है
जिसे करने से आपको खुशी मिलती है, जिसे करने से आपके अंदर सकारात्मक मनोभूति उत्पन्न होती है। इसके माध्यम से आप इस मानसिक अवसाद से लड़ सकते हैं, इस समस्या से, इस भय से कहीं हद तक निजात पा सकते हैं। अब सर एक और विचार आ रहा है, 10वीं के विद्यार्थियों तक का तो ठीक है, उन्हें जनरल प्रमोशन मिल चुका है, लेकिन 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा पर अब तक कोई क्लियर निर्णय नहीं हो पाया है। सरकार का कहना है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कि 12वीं की परीक्षाएं कुछ समय के लिए स्थगित कर दी है। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि उन विद्यार्थियों की परीक्षाएं आने वाले समय में होगी। जी बिल्कुल। लेकिन वो विद्यार्थी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है, कहीं ना कहीं परेशान है। जी बिल्कुल। तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अब जहाँ तक सवाल 12वीं के विद्यार्थियों की है, वो अभी उस दौर से गुजर रहे हैं, वो इस परेशानी से गुजर रहे हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया। कोविड के कारण उनकी क्लासेस स्टार्ट हुई, फिर हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, उन्होंने फिर प्लान किया कि हम एग्ज़ाम मई और जून में लेंगे। लेकिन मई और जून में जिस प्रकार हम सेकेंड वेव को फेस कर रहे हैं अभी, तो उसमें एग्जाम लेना पॉसिबल तो नहीं है। अब विद्यार्थी क्या कर सकता है इस समय पे, क्योंकि विद्यार्थी पूरी तरह से डिमोटिवेट हो चुका है, वो पढ़ नहीं रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए मेरा एक सुझाव है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल का एक ग्रुप बनाइए। उस ग्रुप में आप सभी विद्यार्थी अपने आप को मोटिवेट कीजिए। कैसे? आप 5-5 एक चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन, एक मार्क के जनरल इंफॉर्मेशन के क्वेश्चंस बनाइए और एक दूसरे से पूछिए, डिस्कशन कीजिए। इससे आपको भी क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। इसको आप थोड़ा और यूनिक बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि जैसे वर्चुअली आप जूम पे या गूगल मीट पे कहीं पे भी आप एक क्लास, छोटी सी क्लास आपस में अरेंज कर सकते हैं और उसमें आप अपने टीचर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप ऐसे बंच बनाइए क्वेश्चंस का और आपस में डिस्कशन कीजिए और वर्तमान परिस्थिति में जैसा चल रहा है उस पर भी डिस्कशन कीजिए। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, वर्चुअली आप क्या कर सकते हैं, कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए। जैसा कि अभी हमारे युवा एजुकेशन एक कंपटीशन ला रहा है बच्चों के लिए, तो इस प्रकार से आपस में भी आप एक कंपटीशन कर सकते हैं। सिंगिंग हुआ, गायकी का हुआ, और अपने एक बंच ऑफ क्वेश्चंस बनाकर आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं, जिससे आपका मनोरंजन भी होगा क्विज कंपटीशन के थ्रू, और साथ ही साथ आप एक दूसरे कनेक्टेड रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी। इस पर आपका क्या विचार है मनीष जी? बिल्कुल सही है सर। कहने का अर्थ है कि जो समय आपको मिला है इसे आप पॉजिटिव वे में लीजिए। जो तैयारी पूर्व में आप नहीं कर पाए थे, या किसी कारणवश हो सकता है कि किसी चैप्टर की तैयारी कम हुई थी, किसी की ज़्यादा हुई थी, जिस चैप्टर की तैयारी आप अच्छे से नहीं कर पाए थे, उस चैप्टर को क्वाइज के रूप में दोस्तों के साथ आप डिसाइड कीजिए। इससे क्या होगा कि परीक्षा चाहे जब भी हो, जून में, जुलाई में, अगस्त में, उसके लिए आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहेंगे और आपके पास लॉट ऑफ नॉलेज होगा और पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये तो हुई सर 10वीं और 12वीं की बात, लेकिन एक बड़ी समस्या आज भी हमारे देश में है, और जिसमें हमारा समाज हुआ, हम पेरेंट्स हैं, हम शिक्षक हैं, हम भी कहीं हद तक इसमें जिम्मेदार हैं कि हम इन परिस्थितियों को आज तक सुधार नहीं पाए हैं। जब बच्चा 10वीं में होता है या उससे पहले की बात करें हम, ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है, जब बच्चा कैरियर सेलेक्ट करने जाता है, तो कैरियर सेलेक्ट करना एक मेन कोई बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि कैरियर सेलेक्ट करते समय बच्चे के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। समाज का प्रभाव होता है, बिल्कुल होता है, पेरेंट्स का प्रभाव होता है। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि शुरुआत में कि हम जो कलर पानी में डालेंगे वो कलर वैसा पानी अपना लेगा जी। तो उसी पर अपन चर्चा कर रहे हैं कि एक पेरेंट का, एक टीचर का उसमें क्या रोल हो सकता है। कुल मिला के हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं बिल्कुल। कि हम आज तक इन परिस्थितियों को सुधार नहीं पाए हैं, जी, और आज जी। तक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल सहमत है। जो समाज के आने वाली जनरेशन है, वो अपने करियर को लेकर परेशान हैं, वो अवसाद में हैं। या कई बार ऐसा देखा जाता है, करियर जैसे जैसे डिसाइड हो गया, लेकिन कुछ समय आने के बाद वो डॉक्टर बन जाता है, सीए बन जाता है, वकील बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, लेकिन वो बच्चा अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। पैसा अच्छा कमा लेता है, लेकिन वो खुश नहीं है बच्चा अपनी लाइफ से। जो लाइफ स्टाइल उसे मिली है उससे वो आत्मसंतुष्ट नहीं है। एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपने पैसा कमा लिया, आप एग्ज़ाम में पुस्तकें पढ़ के पास भी हो गए,
लेकिन एक बड़ा विषय है कि आप जीवन में आत्मसंतुष्ट हैं कि नहीं। इसके लिए जहाँ तक मेरा विचार है, हम बच्चों को इस तरह से ट्रेन करें, हम बच्चों को इस तरह से शिक्षा दें ताकि बच्चा अपना कैरियर सेलेक्ट करने के बाद आने वाले समय में भी अपने जीवन में आत्मसंतुष्ट हो सके। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए मनीष जी, आपने अभी जो विषय उठाया है जिस पर अपन चर्चा कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, तो सर्वप्रथम जो विद्यार्थी हैं उनमें सीखने की ललक होनी चाहिए। उनका मोटिव पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पैसे के पीछे भागेंगे तो हम अपना पैशन खो देंगे। आपको हर जो भी आपके अंदर एबिलिटी है, जो जिस राह पर आप जाना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से पहले तो डिस्कशन कीजिए और अपनी राह चुनिए और उसको उस ललक से कीजिए। पैसा सेकेंडरी है, आप उसमें आत्मसंतुष्ट है या नहीं है, पहले उस वस्तु विषय पर आप ध्यान दीजिए। अब उसके बाद आते हैं कि समस्याएं क्या क्या आती हैं। देखिए, समस्याएं कुछ जो रहती हैं वो संसाधनों की भी कमी रहती है, लेकिन कई ऐसे एग्जाम्पल है हमारे पास, हमारे भारत में, विदेशों में, कि संसाधन कमी के बिना भी वो आगे बढ़े। सबसे मोस्ट जो बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तो अब्दुल कलाम जी का अपन दे सकते हैं। अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ढोरे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिनमें संसाधन नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, फिर भी वो अपने जीवन में उस पैशन के साथ आगे बढ़े और उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया। कहीं ना कहीं विद्यार्थी जो है वो मॉडरेट रूप से, आज अगर हम मेंटेलिटी देखें कि क्योंकि हमारा समाज और हमारी जो आसपास की परिस्थितियां हैं कहीं ना कहीं उसको मजबूर करती है उस तरफ जाने के लिए। अगर हम उस थिंकिंग को बदल दें, क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं, हम अपने बच्चे को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चे से, कि हम तुलनात्मक हो जाते हैं कि देख रमेश का बेटा तो ऐसा है, वो तो इंजीनियर बन गया, तूने क्या कर लिया। तो हम अपने बच्चे को डिमोटिवेट कर रहे हैं। हो सकता है वो रमेश से ज्यादा पैसा कमा कर आपको दे दे, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी कला हो। तो बहुत सारा हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि कोई, आज देखिए आज इतने सारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं सिंगिंग में, डांसिंग में, क्योंकि उनके अंदर प्रतिभा है, ठीक है, या फिर पेंटिंग में, या उनके पास डिजिटली, आज हम अगर हम चर्चा करें डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारे, या डिजिटल अगर हम देखें अपने बच्चों को, हम क्या कर रहे हैं, लैपटॉप दिलवा रहे हैं, मोबाइल दिलवा, क्या उसका वो यूज सही वे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पहले तो उस पर भी आना पड़ेगा। और उसमें भी वो अपना करियर बना सकते हैं। कुछ पेरेंट्स को लगता है कि भाई वो इंजीनियर ही बने, या डॉक्टर ही बने, या वकील ही बने। इसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रीम है जिसमें बालक अपना करियर बना सकते हैं, बशर्ते उसका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। यदि उसका इंटरेस्ट उसमें है तो आप उसको वही संसाधन प्रोवाइड करवाइए और उसी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। मनीष जी, अब आप क्या कहते हैं? कुल मिलाकर एंड ऑफ द हमारा कंक्लूजन ये है कि हम बच्चे को उन्मुक्त छोड़ें और उसे अपना डिसीजन स्वयं करने दें। शुरू से लेके जब बच्चा 5वीं 6वीं में है तब से उसे हम एनालिसिस करना शुरू करें कि इसकी रुचि किस विषय में है, और जिस विषय में उसकी रुचि है, जिससे उसे आत्मसंतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, उसी विषय में वो अपना कैरियर डिसाइड कर सके। ये एक पेरेंट्स के नाते हमारा भी दायित्व है, शिक्षक का भी दायित्व है, और उस स्टूडेंट का भी दायित्व है कि वो अपने कैरियर को डिसाइड करते समय अपनी खुशी का, अपनी आत्मसंतुष्टि का ध्यान रखें। अब आ जाते हैं सर, एक बड़ी चीज़ और है जिस पर हमने डिस्कस नहीं किया अब तक जी। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट एक गोल लेके चलता है कि मुझे एग्जाम में 90% बनाना है, 80% बनाता है। जी बिल्कुल। लेकिन देखने में आता है कि कई स्टूडेंट्स तो गोल पा लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डिसाइड होता है उतना नहीं पा सकते हैं। किसी ने 90% सोचा है लेकिन उसको 70% आए हैं। और इन परिस्थितियों में कई बार ऐसा भी होता है कि परसेंट कम आने की वजह से वो अपनी मनपसंद स्ट्रीम में नहीं जा पाता है। तो इन परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है? क्या वहाँ से बच्चे को यू टर्न लेके वापस आना चाहिए, या फिर जो कम परसेंट आए हैं उन्हीं के साथ समझौता करके उसे कोई अलग फील्ड अपने लिए चुनना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आऊँगा कि स्कोरिंग कम होने का जो रीज़न है, जो मैंने एनालिसिस किया है, वो भाषा पे नियंत्रण न होना है। क्योंकि जैसा कि आजकल हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेज रहे हैं, तो कॉन्वेंट में क्या होता है कि क्या बच्चा इंग्लिश सीख रहा है, ठीक है, इंग्लिश सीखा तो क्या हिंदी तो नहीं भूल गया है,
तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनको इंग्लिश का 75, 76, 77, 78 उन सारा समझ में नहीं आता है। फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है। तो अगर वो अपनी लैंग्वेज पे, अपनी मातृभाषा और जो इंग्लिश है उस पर अगर कमांड कर लेता है तो उसको शायद परसेंट वाली दिक्कत नहीं जा रही है। अब मान लीजिए कि उसने मेहनत की, किसी रीजन से वो इतना स्कोर नहीं कर पाया, तो फिर वो क्या करे? देखिए, जीवन आपको मौका देती है और ये एग्जाम, ये रिजल्ट आपका आखिरी रिजल्ट नहीं है, या ऐसा नहीं है कि ये रिजल्ट आ गया तो सब कुछ एंड हो गया, नहीं। इसके बाद भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं। रिजल्ट आपके कैरियर को डिसाइड नहीं करता है, आपका आत्मविश्वास, आपके अंदर की प्रतिभा, ये आपके कैरियर को डिसाइड करते हैं। आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है, आप कितने सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आप बाहर के एनवायरनमेंट से कितना मोटिवेट होते हैं, इस पर डिपेंड होता है कि आप अपने कैरियर में कहां पर जाएंगे। और जैसा कि आज हमने एक सेशन अटेंड किया था, मनीष जी और मैंने, IIM इंदौर से वो सेशन था, उसमें एक टीचर थे IIM के, उन्होंने एक अच्छी बात कही कि एक शेर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि शेर क्या करता है, जब अपने टारगेट को की तरफ जाता है तो वो 4 बार में से 1 बार ही सफल होता है। मतलब 100% में से 25% ही सफल होता है। मतलब जब 4 बार शिकार अटेम्प्ट करता है तो उससे 1 बार ही शिकार हो पाता है। तो जब शेर, लॉयन 3 बार असफल हो सकता है, फिर भी वो अपना सफल प्रयत्न जारी रखता है और सफल होता है। तो उसी प्रकार से आप भी अपना प्रयत्न जारी रखिए, ठीक है। एक लॉयन जो है, जब उसकी मेंटेलिटी ऐसी है तो आप लॉयन बनिए और रोल कीजिए और अपने भविष्य की ओर आगे बढ़िए, आत्मविश्वास रखिए, अपने खाली समय का सदुपयोग कीजिए और पढ़ाई के साथ साथ दूसरे एलिमेंट्स जो है एजुकेशन से रिलेटेड उस पर भी कंसंट्रेट कीजिए और एक अच्छे रीडर बनिए। न्यूज़पेपर पढ़िए, किताबें पढ़िए, वहां से मोटिवेशन लीजिए और अपने भविष्य को आगे बढ़ाइए। जी मनीष जी, अब आपके इस पर क्या विचार है? बहुत ही बढ़िया सजेशन है सर आपका। अगर स्टूडेंट को किसी एग्ज़ाम में किसी कारण से मार्क्स कम भी आते हैं तो ये कोई आपका अंतिम रिजल्ट नहीं है, ये केवल 10 महीने में जो आपने अपनी स्कूल की किताबों से पढ़ाई की है कि उसका रिजल्ट है, ना कि आपके पूरे जीवन की सफलता और असफलता का आकलन ये रिजल्ट कर सके, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हार नहीं मानना है, हमें प्रयास करना है। जब तक हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते हैं, हमें बार बार प्रयास करना है, एक दिन हम जरूर सफल होंगे। मुझे लगता है कि आज हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं और हमने आज जो यहाँ चर्चा की है वो आप सभी पेरेंट्स के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी। और आपको कुछ भी इस फील्ड से रिलेटेड कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे चैनल पे इस वीडियो को कमेंट कर सकते हैं। आपसे निवेदन है, युवान एजुकेशन के इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे भविष्य की उड़ान युवान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके। 10वीं के बाद आप नए नए कोर्सेस में, डिप्लोमा कोर्सेस में अपना करियर कैसे बनाए, फाइन आर्ट्स है, आर्किटेक्चर है, इसी तरह की नई नई फील्ड्स जो हैं, जो ट्रेंडिंग है, जिसमें आप अपना भविष्य बना सकते हैं, उसको लेके अपना एक नया वीडियो लेके आएंगे हम। देखना ना भूलिए, हमारे साथ बने रहिए युवान एजुकेशन में। धन्यवाद। जय मां भारती।